अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान जवेद। मैं हूँ माहिर इमराज मेदा और जिगर। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने लगे जिसके बारे में डॉक्टर गूगल ने तो बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन हमारे पास नॉलेज बहुत लिमिटेड होता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं परेशान, जिसको कहते हैं आईबीएस। आईबीएस को बेसिकली कहते हैं इरिटेबल बाउल डिजीज। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिजीज के अंदर एक बहुत माइनर सा फर्क होता है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसकी टाइप्स के अंदर जो है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आ रहा होता है, जबकि जो आईबीडी है यानी इरिटेबल बाउल डिजीज जिसको हम कह रहे होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि उसके अंदर खाने में साथ खून भी आ रहा होता है। आज हमारा गुफ्तगू का जो मेजर टॉपिक है वो है आईबीएस। आईबीडी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वो किसी और दिन। अब आईबीएस के बारे में अगर हम बात करते चलें तो आईबीएस के अंदर तीन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं आईबीएस टी, यानी जिसके अंदर डायरिया हो जाता है। फिर हम कहते हैं आईबीएस सी, यानी कि पेशेंट को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होती है। और फिर एक होती है आईबीएस मिक्स, यानी कि जिसके अंदर एक दिन मरीज को कब्ज हो रही होती है, एक दिन उसको जो है डायरिया हो रहा होता है। इसकी वजह से मरीज के अंदर जो पैटर्न होता है गट का वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और उसके खाने पीने की रूटीन बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। वजन का कम हो जाना होता है, उसके अलावा उसको जो घबराहट हो रही होती है। अब इसके इलाज में हमें ना बहुत सी बेसिक चीज़ों का ख्याल करना होता है। अब एक जो चीज़ होती है उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम मरीज को डाइटरी पैटर्न जो उसके सबसे पहले मॉडिफाई कराते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और एक होती है जिसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर मदवायात का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर कब्ज है तो हम कब्ज को मैनेज कर रहे होते हैं, अगर डायरिया हो रहा होता है हम उसको मैनेज करते हैं, या फिर उसके अलावा जो मिक्स वाली कंडीशन होती है उसके अंदर हम ऐसी दवाइयात का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी गट एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आती है, एक ऑप्टिमल मूवमेंट की रेंज में आती है, ना बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती है ना बहुत ज़्यादा हल्की चल रही होती है, और वो अपने रोज़मर्रा के जो गट की मूवमेंट्स हैं उसको मेंटेन कर रही होती है। जैसे कि एक नॉर्मल गट की मूवमेंट होती है, 1 मिनट में उसने 3 दफ़ा घूमना होता है, तो वो इस पैटर्न को फॉलो करे और इस पैटर्न की तरफ हम उसको लेके आए। लेकिन इसके अंदर दवाइयों का जो रोल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। ज़्यादा रोल इसके अंदर हो रहा होता है कि आपकी डाइट कैसी है। अगर आप अपनी डाइट को मैनेज कर लेते हैं तो आईबीएस के फ्लेयर्स नहीं आते। और ये फ्लेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि 6 साल तक आपको ना आए, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट, अगर आपकी डाइट करेक्ट है। इसके अंदर फिर हम कुछ टेस्ट भी कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मरीज कितने लंबे अरसे से इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। उन टेस्टों के अंदर फिर हमारे पास कुछ बेसलाइन टेस्ट आते हैं जिसको हम नॉन इन्वेसिव टेस्ट कहते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, स्टूल का टेस्ट हो गया। और फिर आते हैं कुछ इन्वेसिव टेस्ट। अगर हमें ये टेस्ट ना कोई प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो तो फिर हम एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी की तरफ जाते हैं और उसकी रोशनी की तरफ फिर हम फैसला करते हैं कि मरीज किसकी तरफ जा रहा है, कि उसकी गट के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई बैक्टीरिया अंदर तो नहीं बैठ गया, झिल्ली के अंदर अल्सर तो नहीं बन गए। तो अकॉर्डिंगली फिर उसको ट्रीट होता है। अगर आप इसमें से किसी भी एक आईबीएस के सिम्टम के साथ परेशान हैं तो आप आज ही हमसे रब्ता करें ताकि हम बेहतर तौर पे आपकी मावनत करें और बीमारी के शुरू होने से पहले ही इस पर काबू पा लें। बहुत शुक्रिया।